प्रभात बच्चों, आज हम आपको सूक्ति सुधा पाठ के श्लोकों का संस्कृत में अर्थ बताने जा रहे हैं। ये पाठ जो है यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल लगभग एक श्लोकों का अर्थ, कम से कम एक श्लोक का या तो हिंदी में अर्थ देगा या तो संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए आता है। तो इन श्लोकों को ध्यान से सुने। पहला श्लोक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरमाण भारती। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरमाण भारती। तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। कहते हैं कि भाषा से मुख्या मधुरा, सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य जो है हमारी संस्कृत भाषा है। गिरवाण भारती का अर्थ होता है संस्कृत भाषा। तस्मादि काव्यम मधुरम, उसमें भी सबसे मधुर जो है काव्य है। और तस्मादपि सुभाषितम, उसमें भी जो उसके सुभाषित वाक्य हैं वो अत्यंत मधुर हैं। इसको संस्कृत में कहें कि जगत यावत भाषा संति, जगत संसार में जब तक भाषाएं रहेंगी तासु संस्कृत भाषा सर्वतो मुख्या माधुर्य समन्विता च अस्ति। उनमें सभी संस्कृत भाषा सबसे मुख्य मधुर और है। अतएव संस्कृत काव्यम मधुरम विद्यते, इसलिए संस्कृत उसमें भी जो है उसका काव्य जो है अत्यंत मधुर है। संस्कृत काव्ये अपि सूक्ति संचयस्य मधुरिमा सर्वजन संवेद्य विद्यते। तो एक बार फिर से संस्कृत अर्थ देखें इसमें, जगत यावत भाषा संति तास्तु संस्कृत भाषा सर्वतो मुख्या माधुर्य समन्विता च अस्ति। अतएव संस्कृत काव्यम मधुरम विद्यते। संस्कृत काव्ये अपि सूक्ति संचयस्य, सूक्ति संचयस्य अर्थात सूक्तियों का संग्रह, अच्छी बातों का संग्रह, मधुरिमा सर्वजन संवेद्य विद्यते। अगला श्लोक है, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कहते हैं कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, पृथ्वी के तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुंदर भाषा। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, त्रीणि रत्नानि अर्थात तीन रत्न है, पृथ्वी के केवल तीन रत्न है, जल, अन्न और सुंदर भाषा। मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख जो है पत्थर के टुकड़ों को रत्न के नाम से जानते हैं। अस्मिन् श्लोके जो है कवि कथयति, इस श्लोक में कवि कहता है कि अस्मिन् धरातले त्रीणि रत्नानि सन्ति, हमारे धरातल पर केवल तीन रत्न हैं। करे जलम अन्नम सुवचनम, जलम अन्नम सुवचनम। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् अस्मिन् धरातले त्रीणि रत्नानि सन्ति, हमारे धरातल पर केवल तीन रत्न हैं। करे जलम अन्नम सुवचनम च मूर्खा जना एव पाषाण खंडान रत्नानि गणयन्ति। मूर्ख लोग, गणित मतलब गिनते हैं, मूर्ख लोग पाषाण के टुकड़ों को जो है रत्न के नाम से जानते हैं। अगला श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कह रहे हैं कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत्, इस श्लोक में कवि कहता है कि काव्य शास्त्र की चर्चा में धीमता मतलब बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है और मूर्खों का समय व्यतीत होता है। कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसन मतलब बुरी आदत में, मूर्खों का समय बुरी आदत में और निद्रा में, सोने में और लड़ाई झगड़ा में व्यतीत होता है। इसका अर्थ हिंदी और संस्कृत में देखें कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत् ये पुरुषा बुद्धिमंता भवन्ति, जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं, ते स्वयं समयम काव्यादि ग्रंथानाम वा सद्ग्रंथानाम अध्ययन यापयन्ति। जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं या विद्वान होते हैं वो अपना समय ते स्वसमयम मतलब वे अपना समय काव्यादि ग्रंथानाम, काव्य आदि ग्रंथों में, यथवा वा का अर्थ होता है अथवा सद्ग्रंथानाम यध्ययन यापयन्ति। यध्ययन मतलब यध्ययन के द्वारा, यापयन मतलब व्यतीत करते हैं। यावंच मूर्खा जना, इसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं, यावंच मूर्खा जना स्वसमयम, जो मूर्ख लोग होते हैं स्वसमयम परस्पर कलहेन निद्रया अथवा व्यसने यापयन, व्यसने यापयन
तो इस तरह से एक बार संस्कृत फिर से देखें कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत ये पुरुषा बुद्धिमाना भवन्ति ते स्वयं काव्यादि ग्रंथानां वा सद्ग्रंथानां यथेन यापयन्ति यावञ्च मूर्खाः जनाः स्वसमयं परस्परं कलहेन निद्रया अथवा व्यसने यापयन्ति। अगला श्लोक है कि श्लोकस्तु श्लोकतां याति श्लोकस्तु श्लोकतां याति श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति असाधवः। कह रहे हैं कि श्लोक का अर्थ होता है कीर्ति यश, जहाँ सज्जन लोग होते हैं वहाँ कीर्ति या यश, जहाँ विद्वान लोग होते हैं वहाँ कीर्ति या यश तो अपने आप आती है, और जहाँ दुष्ट लोग होते हैं कहते हैं श्लोक का ल लुप्त कर दें, लकार लुप्त कर दें, अर्थात श्लोक से ल हटा दें, अर्थात शोक में बदल जाए। जहाँ दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, वहाँ दुख अपने आप व्याप्त होता है। कहते हैं कि इसको संस्कृत में देखें कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत् अस्मिन् संसारे यत्र सज्जनानां निवसन्ति, अस्मिन् संसारे इस संसार में जहाँ सज्जन लोग निवास करते हैं, तत् श्लोकः कीर्ति जनयति, वहाँ श्लोक का अर्थ कीर्ति या यश होता है। यत दुष्टाः निवसन्ति, जहाँ दुष्ट लोग निवास करते हैं, तत्र श्लोकस्य लकार वर्णस्य लोपात् शोकः इत्यमेव शब्दः शिष्टः भवति। कहें अस्मिन् संसारे यत्र सज्जनानाः निवसन्ति तत्र श्लोकः कीर्तिः जनयति, यत्र दुष्टाः निवसन्ति तत्र श्लोकस्य लकार वर्णस्य लोपात् शोकः इत्येव शब्दः शिष्टः भवति। अगला श्लोक है अप्राप्त कालं वचनं बृहस्पति अपि ब्रुवन् अप्राप्त कालं वचनं बृहस्पति अपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद बोधम् अव अज्ञानम् अपमानं च शाश्वतम्। कह रहे हैं बिना समय के, मतलब उचित समय पर उचित बात कहना चाहिए। इसके विपरीत कहते हैं बिना समय के अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अगर कोई बात कहते हैं, ठीक समय पर अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी सही बात नहीं कहते, अगर अनुचित बात कहते हैं, तो वो भी निरंतर अवज्ञा और अपमान के भागी होते हैं। इसको संस्कृत में कहते हैं कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत् यदि देवगुरु बृहस्पति अपि असमयोचित वचनं ब्रूते। करें यदि देवगुरु बृहस्पति अपि असमयोचित वचनं ब्रूते असौ अपि स्वबुद्धे अवज्ञानम् अविस्कुर्यात् निरन्तरं च जनेभ्यः अपमानं प्राप्नुयात् यतः सर्वे अपि यथा कालम यथोचितम च वक्तव्यम। करें इसलिए सभी के साथ यथा कालम समय के अनुसार यथोचित और सही संवाद ही करना चाहिए, जैसे सही समय पर सही बात ही करना चाहिए। अगला श्लोक है लक्ष्मीर्नया याचक दुख हारिणी विद्या नया यच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो नया पंडित मंडलाग्रणी सा नैव स नैव नैव। करें कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयति, इस श्लोक में कवि कहता है कि यह श्री याचकानां दुखम न परिहरति सा श्री श्री न भवति, अर्थात जो धन दुखों के दुख को दूर नहीं करता वो धन नहीं होता। या विद्या यदि भगवतः विष्णु भक्ति न जनयति, विद्या जो भगवान विष्णु की भक्ति को उत्पन्न नहीं करती, सा विद्या यदि विद्या न भवति, वो विद्या नहीं होती। करें कि यह च पुत्र पंडितानां समुदाय सर्वोपरि न तिष्ठति, जो पुत्र पंडितों विद्वानों की सभा में सर्वोपर नहीं होता, स पुत्र अपि पुत्र पद भाजनम न, वह पुत्र के पुत्र कहलाने योग्य नहीं होता। अगला श्लोक केयूराहन विभूषयन्ति पुरुषं केयूराहन विभूषयन्ति पुरुषं हारः न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा। करे मनोहरा केयूरा सुंदर बाजूबंद चंद्र इव उज्ज्वला हारा, चंद्र इव चंद्रमा के समान, इव मतलब होता है तरह, चंद्र इव उज्ज्वला हारा। करे स्नानं चंदन चर्चितम विलेपनम सुगंधयुक्तम मनोहरं च कुसुमं केशपाशं च
पुरुषम न विभूषयन्ति, ये सब पुरुष को सुशोभित नहीं करते। अत इमे वास्तविकम भूषणम न संत, इसलिए ये वास्तविक आभूषण नहीं है। करे एसाम आकर्षणम क्षणभंगुरम भवति, इनका आकर्षण क्षणभंगुर होता है, अर्थात ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अगला श्लोक, वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। करे वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो और वाणी कैसी, वाणी वो भी जो संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत धारण करता है, जो सदाचारी है, जो श्रेष्ठ है, जो सदाचारी है, उसकी वाणी ही मनुष्य को सर्वोपर सिद्ध कर देती है। कहते हैं अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् अस्मिन् विश्वे एका वाणी, इस विश्व में केवल एक वाणी है। या यथेन विनयेन च संस्कृता, जो अध्ययन से विनम्र, कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनाद धर्म तत् सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, तो कहते हैं कि वाणी है तो जब जो अध्ययन से विद्या से जो उत्पन्न होती है, जो शालीनता शिष्टता, वही संस्कृत है। करें अस्मिन् विश्वे एका वाणी या यथेन विनयेन च संस्कृता धार्यते सर्वे सर्वोत्तम भूषणम अस्ति, यही मनुष्य का सर्वोत्तम आभूषण है। करें सा पुरुषम विभूषयन्ति, जो वह पुरुष वही विभूषित होता है जो संस्कृता धार्यते। अन्यानि भूषणानि ही नष्टा भवन्ति, अन्य आभूषण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग्भूषणम वास्तविक भूषणम वाग्भूषण, वाणी रूपी आभूषण वास्तविक आभूषण है। यह कदापि न विनश्यति, ये कभी विनष्ट नहीं होता। अर्थात बच्चों, ये वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। ये संस्कृत में अर्थ है श्लोकों के, सुक्ति सुधा के पाठ के श्लोकों का संस्कृत में अर्थ, ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अंत तक 2-3 बार अवश्य सुने, और बोर्ड परीक्षा में ये एक श्लोक इसे या तो हिंदी अनुवाद के लिए अर्थात संस्कृत अनुवाद के लिए अवश्य आता है। धन्यवाद बच्चों।